जो यात्रा बिटकॉइन ने शुरू की, मैं अगर बिटकॉइन को मां मान लूं, मदर मान लूं, तो उसके बाद और बहुत सारे कॉइन्स आए। तो मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो 4 डिसरप्शंस करेगा। डिसरप्शन का मतलब होता है कि 1000 से 10,000 गुना की ग्रोथ, 1000 से 10,000 गुना की ग्रोथ। अब ये 4 डिसरप्शंस में से 2 डिसरप्शंस हो चुकी हैं, पर 2 अभी होनी है। ये 4 डिसरप्शंस अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिप्टो के अंदर बिलीफ सिस्टम को कैसे बचा के रखना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में इस ग्रुप का नाम रखा है क्रिप्टो एज केयर। आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी आपके शंके होंगे, मैं सबका जवाब दूंगा। बट आप इन 4 चीजों को एक बार समझ लीजिए कि ये 4 डिसरप्शंस क्या क्या है। तो पहली डिसरप्शन जो बिटकॉइन ने की वो थी मनी एज कैश, यानी कि डिजिटल कैश की डिसरप्शन। और बिटकॉइन कई हजार गुना बढ़ा। ओके, तो ये डिसरप्शन 5000 साल में पहली बार हुई थी। उसके बाद एक दूसरा कॉइन आया लगभग 6 साल बाद, 2015 में, इथीरियम। इथीरियम और बिटकॉइन में क्या फर्क था? इथीरियम वही सब काम करता था जो बिटकॉइन करता था, पर उसमें एक फीचर उसने ऐड किया, वो था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके जरिए आईसीओ किया जा सकता है, जिसके जरिए डिफाई प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। तो वो मनी एज कैपिटल को डिसरप्ट कर रहा था, यानी कि एक हाथ आप इन्वेस्ट करो, दूसरे हाथ दूसरा टोकन लो। ये जो आईसीओ और डिफाई का वेव आया, इसने इथीरियम को 10,000 गुना की ग्रोथ दी। मुझे आज भी याद है 2015 में मेरे घर का एक फैमिली मेंबर, हम इथीरियम माइन किया करते थे, और 40 सेंट में 100 इथर बेच आया 5,000 रुपए के प्रॉफिट पर। और उसने आके कहा कि देखो जी, मैंने बहुत बढ़िया सौदा किया। मैंने माथे पर हाथ मारा कि ये तूने क्या किया। खैर, पर वो जो 10,000 गुना की ग्रोथ थी, वो इसलिए थी कि उसके पीछे एक डिसरप्शन थी, जिसे मनी एज कैपिटल की डिसरप्शन किया कहा जाता है। यानी कि अब वीसीस का, बड़े पैसे वालों का डायरेक्ट टोकन इकोनॉमी पर कंट्रोल नहीं होगा। आम आदमी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी टोकन खरीद सकता है। इधर से इधर दिया, दूसरे से ऑल्ट कॉइन ले लिया। और शुरू शुरू में लोगों ने बहुत पैसे कमाए आईसीओ वेव में। यह है दूसरी डिसरप्शन। पहली है मनी एज कैश, दूसरी है मनी एज कैपिटल। ये 2 डिसरप्शंस हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि ये बाकी 2 डिसरप्शंस कौन कौन सी हैं? मैं आता हूं उन पर। बट पिछले 15-16 साल में क्रिप्टो की दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, ये इन 2 डिसरप्शंस का नतीजा है, और इतिहास गवाह है। अगर ये 2 डिसरप्शंस क्रिप्टो आज की तारीख में लगभग 3 और 4 ट्रिलियन के बीच में पहुंचा सकती हैं, तो आप सोचिए कि अगली 2 डिसरप्शन जो आ रही हैं वो कहां लेके जा सकती हैं। तो अब समझिए कि ये अगली 2 डिसरप्शंस क्या है। जो तीसरी डिसरप्शन आने वाली है, मैं जब ये कह रहा हूं आने वाली है, इसका मतलब है कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर ही ये आने वाली है। और उस डिसरप्शन का नाम है मनी एज लॉजिक। इसको ध्यान से मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आप अगर ये देखिए तो ये एक फोन है, ये भी एक फोन है। जब मैं आपको ये 2 चीजें आपके सामने रखता हूं तो आपको पता है कि ये एक फोन है, स्मार्टफोन है। बट सवाल ये है कि आपके मन में एक डेफिनेशन बनी हुई है, एक लॉजिकल डेफिनेशन बनी हुई है कि इसको फोन कहते हैं। ओके, तो फोन के ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट एक लॉजिकल डेफिनेशन है। तो जैसे हर चीज की एक लॉजिकल डेफिनेशन होती है, वैसे ही
मनी की भी एक लॉजिकल डेफिनेशन होती है। जैसे फिएट करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, रुपी हो, येन हो, युआन हो, कुछ भी हो, उसका एक लॉजिकल डेफिनेशन है, यानी कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर उस करेंसी को प्रिंट करेगा। नाम कुछ भी रख लो, जैसे सैमसंग का फोन है, वो ओप्पो का फोन है। उसी तरह से मनी एज लॉजिक डिसरप्ट होने वाला है। अब आप कहेंगे यार ये क्या बला है, आप सुनील सर इतना हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? गंभीरता से, थोड़े सब्र से इसको समझिए। देखिए, मेरी भविष्यवाणी ये है कि आने वाले समय में सारी की सारी ब्लॉकचेन्स इस तरह से नजर आनी शुरू होंगी जैसे एक सोशल नेटवर्क है। आज की तारीख में अगर आप बिटकॉइन का ब्लॉक टाइम बदलना चाहें जो 10 मिनट का है, और इसका जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बदलना चाहें, तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उसको बदलने कुछ जो डेवलपर्स हैं उनके पास है। बट मनी एज लॉजिक के अंदर क्या होने वाला है कि कोई एआई का ब्लॉकचेन, जिसमें ब्लॉकचेन और एआई दोनों मर्ज होंगे, वो ब्लॉकचेन को ऐसे डिजाइन करेगा कि आप ऑन द वे ब्लॉकचेन को बदल सकते हैं जैसा यूजर चाहेंगे। यानी कि एक तरफ फेसबुक, दूसरी तरफ गिटहब, इन अगर दोनों चीजों को मर्ज कर दिया जाए, तो अगर लोग चाहें उस ब्लॉकचेन का ब्लॉक टाइम बदलना, ट्रांजैक्शन स्पीड बदलना, उसमें जीरो नॉलेज प्रूफ ऐड करना या कोई भी फीचर ऐड करना या घटाना, ये आम यूजर्स कर पाएंगे। अब आप कहेंगे साहब ये तो अब हमारे सर के ऊपर से निकल रहा है। तो अगर मैं आपको 17 साल पीछे जाऊं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमारे सर के ऊपर से बिटकॉइन निकल रहा है। तो बिटकॉइन में आप क्यों आए? क्योंकि विश्वास आया। उसी तरह से जो मैं बात आपको कह रहा हूं कि जो ब्लॉकचेन यूजर्स को कंप्लीट डेमोक्रेसी देगी ब्लॉकचेन को डिजाइन करने की, वो मनी एज लॉजिक को डिसरप्ट करेगी। और ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये तीसरी डिसरप्शन, और ये जो डिसरप्शन होएगी, ये एआई वर्ल्ड और क्रिप्टो वर्ल्ड दोनों को बहुत बड़े लेवल पर चेंज करेगी। तो दैट्स नंबर 3, मनी एज कैश, मनी एज कैपिटल। 2 हो चुके हैं, तीसरा और चौथा होने वाला है, और तीसरा भी मैंने बताया है मनी एज लॉजिक। और चौथा जो होने वाला है उसे कहते हैं मनी एज इंटीमेसी। ध्यान से समझिए कि दुनिया के अंदर एक सिंपल सा असूल रहा है कि मर्द कमाता है, औरत खर्च करती है। बड़े बड़े बैंकर्स, ब्लैक रॉक वाले, जेपी मॉर्गन वाले, मॉर्गन स्टैनले, क्रिप्टो के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मजाक इससे उड़ाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक हमारी घरवालियां महीने का जो डोमेस्टिक अलाउंस होता है वो फिएट करेंसी में मांग रही हैं, तो क्रिप्टो वाले हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सेंट्रल बैंक्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर सेंट्रल बैंक एक ऐसा राक्षस है जिसकी जो जान है एक ऐसे तोते में है जो तोता तो औरत के पास है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब तक औरत फिएट करेंसी को करेंसी मान रही है, मनी मान रही है, तब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको क्रिप्टो को करोड़ों और अरबों लोगों तक लेके जाना है, तो क्रिप्टो को सिर्फ मर्दों के टेरिटरी से निकाल के औरतों की टेरिटरी में भी लाना पड़ेगा। आप आप में से कोई बंदा खड़ा होकर कह सकता है कि भाई सर आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेतुकी बात कर रहे हैं। आप ऐसा करिए, किसी भी क्रिप्टो की कॉन्फ्रेंस में जाइए और क्रिप्टो की कॉन्फ्रेंस में जाके गिनती करिए कि औरतें कितने परसेंटेज हैं। आपको कभी भी 10% से ज्यादा औरतें नहीं मिलेंगी, 10 से कम ही मिलेंगी। मैं 3 दिन आईबीडब्ल्यू में था, इंडिया ब्लॉकचेन वीक के अंदर मैं बिजी था, और वहां हजारों लोग आते, हजारों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां 5% के आसपास भी फीमेल नहीं थी, 5%। तो सवाल ये है कि क्रिप्टो
क्रिप्टो में जो नया होना है, जो बड़ा होना है, जो डिसरप्टिव होना है, जहां से 1000 से 10,000 गुना का डिसरप्शन आएगा, वो अब जो चौथा डिसरप्शन है वो है मनी एज इंटीमेसी। क्या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बता सकते हैं क्रिप्टो में जिसको औरतें बहुत पसंद करती हो? एनीबडी? आप टाइप कर सकते हैं, जो औरतों में बहुत पॉपुलर हो। बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा है। उसका कारण ये है कि क्रिप्टो को हमने ना चाहते हुए भी मर्दों की दुनिया बना दिया है, और इस कारण क्रिप्टो एक पॉइंट के बाद ग्रो ही नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये दोष हमारा ही है, क्रिप्टो की इंडस्ट्री का ही है, फाउंडर्स के इकोसिस्टम का ही है। और इस चौथी डिसरप्शन मनी एज इंटीमेसी के ऊपर मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं।